हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। आप देखो, आप उनके ऊपर ना इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। वो सारी चीज़ आप जिन पे ना आप डिपेंडेंट रहते हैं, उसमें चाहे चाहे ट्रीज़ आ गए, सॉइल आ गई, वाटर आ गया, एयर आ गई। हम जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़े होते हैं। तो हम इस चैप्टर में इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे और इस सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन पे जो हम इंटरेक्ट करते हैं। ये आपकी क्लास 6 के साथ बहुत अच्छे से लिंक किया हुआ चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए, डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इस जो टॉपिक में हम इस चैप्टर में हम जो मेन टॉपिक कवर करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम एंड एटमॉस्फेयर। ओके, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? इज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है? हमारी लाइफ का एक बेसिक जो हमारे को सपोर्ट मिलता है वो वैसा सिस्टम का वर्क करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे को एयर प्रोवाइड करता है और एयर आपको पता है कि ब्रीदिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर वाटर, वाटर जो है ड्रिंकिंग के लिए, फूड जो है हमारी ईटिंग के लिए, जब हम खाना खाते हैं तो लैंड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। और अब लैंड है, वहीं पे प्लांट्स होंगे और वहीं पे क्या होगा, फिर ट्रीज होंगे। तो क्या देखो, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन है सबके बीच में, सब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, द सराउंडिंग अराउंड अस आर कंसीडर आर इन्वायरमेंट। जो हमारी सराउंडिंग में है वो क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट कंप्राइजेस बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल पे माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, पीपल्स, इस आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इन्वायरमेंट के। जो भी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो सारे ही क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके इन्वायरमेंट के लिए। जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया है, जिसका मतलब है नेबरहुड। तो क्या है? इन्वायरमेंट एक आपका नेबर ही है, जो आपके आस पड़ोस में, जो आपके नेबर में जो भी चीज़ें आपको दिखती है वो सारी ही आपकी इन्वायरमेंट है। हमने पढ़ा बायोटिक और अबायोटिक। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोटिक। मतलब जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या आ गए? बायोटिक में। और जो ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, वो आ गए अबायोटिक। चाहे लैंड आ गई, वाटर आ गई, एयर आ गई। देखो ये कंपोनेंट्स हैं। जैसे नेचुरल में क्या आ गया? वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। तो आगे कंपोनेंट्स आ गए इन्वायरमेंट में जो नेचुरल है। फिर आगे ह्यूमन, जैसे आप हो इंडिविजुअल, आपकी फैमिली है, आपके जो फिर आपके रिलेटिव्स आ गए, आपके नेबर जो सारे हैं, फिर आपका रिलीजन आ गया। एजुकेशन के लिए आप जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो। फिर आ गया इकोनॉमिक, जो आपके बैंक्स हो गए। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन जो आपकी है। तो क्या है? ह्यूमंस का इन्वायरमेंट है। फिर आता है ह्यूमन नीड्स, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क, फ्रिजेस, आपके जो इंडस्ट्रीज हैं, मॉन्यूमेंट्स हो गए, रोड्स हो गए। ये सारे क्या कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। क्योंकि हमने चीज़ पढ़ी कि क्या होता है, वहाँ पे नेचुरल भी होती है, ह्यूमन्स भी होती है, बायोटिक, अबायोटिक सारी चीज़ें होती है। फर्स्टली पढ़ेंगे हम नेचुरल इन्वायरमेंट। ऑल थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली। ठीक है, तो आपने देखो नेचुरल इन्वायरमेंट से आपको लग रहा है पता कि जो ऐसी थिंग्स जो नेचुरली हमारे को क्या भगवान ने दे के रखी है, मान लो इसको, क्योंकि भगवान जो नेचर है उसने दे के रखी है। जैसे वाटर है, लैंड है, एयर है, प्लांट्स है,
एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, आर द पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट. द रियल्म ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फर्स्टली क्या है, लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर क्या है, हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि लिथोस्फीयर, तो जो लिथोस्फीयर क्या है, जो सॉलिड क्रस्ट है, जो हमारी अर्थ की जो सॉलिड क्रस्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, सरफेस ऑफ द अर्थ, इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. ये क्या है, रॉक के बनी होती है, जैसे ये जो ऊपर वाली देखो, जैसे अर्थ है, अर्थ का ऊपर का सरफेस, ये हो गया लिथोस्फीयर. चाहे आपके लैंड फॉर्म्स हैं सारे, वो क्या आते हैं लिथोस्फीयर में. एग्जाम्पल पे हम माउंटेन्स ले लो, प्लेन्स ले लो, प्लेट्यूज ले लो, वैलीज ले लो. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर. जो ओशियंस होते हैं उसके नीचे भी तो फ्लोर होता है. जैसे स्विमिंग पूल में जाते हो आप, जो स्विमिंग पूल पे जो सरफेस होता है वैसे ही होता है ओशियन में भी. जो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस क्या, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स ऑफ ग्रेजिंग, लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. फिर आता है हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, द डोमेन ऑफ वाटर रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर. इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशंस एटसेट्रा. ये सारे क्या आ गए हाइड्रोस्फीयर में. इट इज द एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब रिवर्स, रिवर क्या, वाटरिंग का सोर्स है, वाटर का. लेक्स हो गया, वाटर का सोर्स है. फिर सीज आ गए. सीज आपको पता है वहाँ पे आपके फूड की काफ़ी, जैसे आप सी फूड खाते हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे इंटरेक्ट करती है. फिर आता है एटमोस्फेयर. जो हमारी अर्थ ऐसे है, उसके ऊपर एक एयर्स का कंबल समझ सकते हो. जैसे आप सोते हो फिर आप कंबल लेते हो, तो वैसा ही है अर्थ के ऊपर भी कंबल है एयर्स का. तो ब्लैंकेट और फाइन लेयर ऑफ द एयर दैट encompasses द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर. और जो एटमोस्फेयर है हमारे को प्रोटेक्ट करता है जो सन की हार्मफुल रेज आती है, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, डस्ट से, गैसेस से, वाटर वेपर. और क्या होता है, जो भी जैसे हमारे अंतरिक्ष से, जो यूनिवर्स से जो भी जैसे अनवांटेड चीज़ें आती है, जैसे अदर प्लेनेट टूट के आते हैं, तो फिर उसमें क्या है, वो हमारे अर्थ तक पहुंचने नहीं देता एटमोस्फेयर, क्योंकि एटमोस्फेयर में इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है. अब आप बोलोगे फ्रिक्शन क्या है, हमने क्लास 6 में भी पढ़ लिया है और आपकी क्लास 7 में भी होगा. तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो जल जाते हैं. फिर है बायोस्फीयर. जो प्लांट है, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं एटमोस्फेयर को, और इसको बोल सकते हैं हम लिविंग वर्ल्ड. इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर. जैसे ये क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. देखो यहाँ पे एटमोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया और एटमोस्फेयर, ये इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं. उसको बोलते हैं बायोस्फीयर. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो क्या है, लिथोस्फीयर का पार्ट भी आ गया, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट भी आ गया, और जब वो ऊपर गए तो एटमोस्फेयर का भी पार्ट आ गया. उसको बोलते हैं बायोस्फीयर. फिर आता है इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर with the physical and chemical factors of environment, ठीक है, in which they live. तो एक सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जिसको कौन बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है अपने इंटरेक्शन के साथ. यह जैसे आप हो, आपके एनिमल्स के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट करके जो सिस्टम फॉर्म करते हैं उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम. ओके. और उसमें क्या होता है, जो लिंक होते हैं इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की, मटेरियल की. जैसे आप किसके हो, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के ऊपर या आप जैसे एनिमल्स के ऊपर, तो आप क्या करते हो, उनको
ईट करते हो और उनसे आपको एनर्जी मिलती है, फिर आपको उनसे कुछ बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं, तो ये सारे क्या आ गए, इकोसिस्टम पे आ गया। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम है जिसपे क्या होता है, फॉर्म्ड होता है कब, बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। ओके, जैसे ये मान लो आप यहाँ पे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो गए, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, वो प्लांट के ऊपर ज़्यादा इंटरेक्शन रहती है उनकी, तो प्लांट के साथ ये करते हैं, तो इन सब की क्या इंटरेक्शन रह रही है आपस में। फिर आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। बहुत टाइम पहले क्या होता था, जो ह्यूमंस थे, हम लोग जो थे, हमारे बुजुर्ग जो थे, वो क्या होते थे, इन्वायरमेंट में रहते थे, नेचर में रहते थे और उसी इन्वायरमेंट में ढल जाते थे। जो है पहले इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी लाइफ को चलाते थे, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम बढ़ता गया, हमारे जो बुजुर्ग थे, साइंस की डेवलपमेंट कर दी, फिर उन्होंने क्या किया, जब जो जैसे हम पहले इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलते थे, हमने क्या किया, इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से ढालना स्टार्ट कर दिया। हमने क्या किया, हम लोग क्या करें, अपने जैसा हमारे को यूज़, जैसे देखो पहले हमने क्या किया, हमारे को एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट किया। पहले हम लोग जो थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो घूमते रहते थे, मतलब जहाँ मर्जी उनको घूमने को मिलना चाहिए, फूड की इसमें सर्च में, वाटर की सर्च में। फिर बट क्या हुआ, धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, तो हमने लोगों ने क्या किया, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया, उसी प्लेस पे जहाँ पे वाटर भी होता था और एग्रीकल्चर भी। जब इकट्ठा होना तो अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट होगी, फिर इंडस्ट्री बनना स्टार्ट होगी, और फिर हमने क्या किया, हमने जो है ह्यूमंस शुड फोकस ऑन द ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। ओके, इसी को बोलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। मतलब द इन्वायरमेंट वेयर ह्यूमन बीइंग अल्टर देयर सराउंडिंग इन अकॉर्डेंस विद देयर नीड इज कॉल्ड द ह्यूमन इन्वायरमेंट। मतलब ह्यूमन जो है, कैसा इन्वायरमेंट है ह्यूमन इन्वायरमेंट, जहाँ पे क्या करते हैं, जो ह्यूमंस बीइंग है, जो अपने सराउंडिंग्स की थिंग्स हैं, उनको अपने नीड के हिसाब से यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट्स। फिर एक वर्ड है आपका, आपके वाटर सिस्टम। जैसे अभी आप क्या शॉप पे जाते हो, आपने कुछ बाई करना होता है, जैसे आप चॉकलेट बाई करते हो, टॉफ़ी बाई करते हो, तो आप क्या करते हो, मनी देते हो, पैसे देते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जैसे आपने व्हीट लेनी है किसी से, और आपके एरिया में राइस ग्रो होता था, या आप अपनी लैंग्वेज में समझ लो कि जैसे आप क्या करते हो, आपके क्लास में आपने कई बार 2 चॉकलेट लेके रखी है, आपका फ्रेंड क्या है, टॉफ़ी लेके आ गया, तो आप क्या बोलते हो अपने फ्रेंड को कि आप ऐसा करो, मेरे से चॉकलेट ले लो और मेरे को टॉफ़ी दे दो। तो उसको बोलते हैं वाटर सिस्टम। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट यूज ऑफ मनी। तो देखो आपने क्या किया, एक्सचेंज की गुड्स को, आपने चॉकलेट को दिया, उसने एक्सचेंज में आपको क्या दिया, टॉफ़ी दी, पर उसमें आपने मनी का यूज़ नहीं किया, उसी को बोलते हैं वाटर सिस्टम। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक था ये पूरी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई इस टॉपिक में और आपकी कोई राय है, तो प्लीज़ हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव